मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज आप लोगों का उसी टॉपिक जो इलेक्ट्रिक करंट एंड इट्स इफेक्ट्स का सेकंड पीरियड, आपको फर्स्ट पीरियड में मैंने टर्मिनल पढ़ा चुका हूँ। टर्मिनल के बाद बैटरी का टॉपिक था जो मैं बोला था कि अगले क्लास में आऊँगा तो मैं आपको बताऊँगा। तो आपका आज का टॉपिक है इलेक्ट्रिक करंट एंड इफेक्ट्स का बैटरी। करेक्टली रूप से आप यहाँ बोर्ड पर ध्यान दीजिएगा और जो आपने बुक्स स्कूल से इशू करवाया है उसको साथ में पढ़िएगा, सारा कॉन्सेप्ट समझ में आएगा। ओके फाइन, तो चलते हैं अपने टॉपिक की ओर, बैटरी। अब मैंने बोला था देयर आर टू टर्मिनल्स ऑफ ए बैटरी। बैटरी का क्या होता है? दो टर्मिनल होता है। मैंने पिछले क्लास में ही बताया था। एक बैटरी का जो टर्मिनल होता है, एक पॉजिटिव टर्मिनल होता है और एक साइड निगेटिव टर्मिनल होता है। इसको हम कहते हैं निगेटिव टर्मिनल और इसको हम कहते हैं पॉजिटिव टर्मिनल। ये हो गया निगेटिव टर्मिनल, ठीक है। और बैटरी का जो हम साइन देते हैं, सर्किटल साइन देते हैं, इसका जो नोटेशन देते हैं वो इस तरीका से देते हैं। देखिए, कहने का सेंस ये वाला इंड जो हो गया, बड़ा वाला लास्ट का इंड, ये हो गया पॉजिटिव टर्मिनल और ये छोटा वाला जो इंड होता है वो सर्किटल डायग्राम में निगेटिव टर्मिनल को शो करता है। अब आप बैटरी को अगर डिफाइन करना चाहते हैं तो आप ये भी बोल सकते हैं द कंपोजिट एडिशन ऑफ सेल, द कंपोजिट एडिशन ऑफ सेल इज कॉल्ड बैटरी। अब देखिए, कंपोजिट एडिशन ऑफ सेल, अब सेल क्या होता है एक टॉपिक आता है, उसको भी हम बताएंगे, लेकिन कंपोजिट एडिशन ऑफ सेल कैसे हुआ? देखिए, सेल कहने का सेंस एक यूनिक पार्ट, इसको हम कहेंगे सेल। और जब ऐसा सेल बहुत सारा हम मिला लेंगे तो उसको हम कहते हैं बैटरी। तो देखिए, एक सेल हो गया ये, फिर अगला सेल इसी टाइप से, अगर पहले छोटा वाला फिर बड़ा एंड किया है तो अगले बार में भी छोटा एंड फिर बड़ा एंड करना है, फिर छोटा बड़ा, मतलब एक से ज़्यादा जितना भी सेल को अगर हम ऐड कर देते हैं तो उससे क्या बनता है? बैटरी बनता है। ये बात समझ में आ गया। और आप डिफिनेशन के रूप में ये भी बोल सकते हैं द कंपोजिट एडिशन ऑफ सेल इज कॉल्ड बैटरी। ओके, तो आप समझ गए बैटरी का क्या होता है। हम सेल को भी बताएंगे। अब सेल के बारे में डिफिनेशन लिखना है तो आप सेल के बारे में ये लिख सकते हैं। देखिए एक बार, सेल ए यूनिट सोर्स ऑफ एनर्जी। क्या मैंने बोला? ए यूनिट सोर्स ऑफ एनर्जी, मतलब एक यूनिट सोर्स। ये क्या है? एक यूनिट सोर्स है ना। एक यूनिट सोर्स ऑफ एनर्जी इज कॉल्ड सेल। आप बुक्स को आगे में रखिएगा और फिर जो मैं बता रहा हूँ उसको साथ साथ लेके इसको समझना है तो आपको सारा बात समझ में आएगा। इसके बाद हम क्वेश्चन आंसर को डिस्कस करेंगे तो और फुल्ली क्लियर हो जाएगा और जो प्रॉब्लम होगा उसके लिए टाइम भी दूंगा। पहले ये बात समझ में आ गया आपको, ए यूनिट सोर्स ऑफ एनर्जी इज कॉल्ड सेल। अब ये देखिए, बड़ा वाला एंड है तो इस साइड क्या होगा? पॉजिटिव टर्मिनल और छोटा वाला क्या कहलाएगा आपका? निगेटिव टर्मिनल। क्लियर है? अब हम चलते हैं बैटरी के टाइप्स के पास। बैटरी का जो कनेक्शन का जो टाइप होता है वो कौन सा होता है? चलिए देखते हैं बैटरी के टाइप्स पे। अब देखिए, देयर आर टू अरेंजमेंट ऑफ ए बैटरी। कहने का सेंस ये है कि बैटरी का हम दो प्रकार से अरेंजमेंट कर उसका हम यूज करते हैं अपने डेली लाइफ में। तो वो अरेंजमेंट होता क्या है, बस उसको हमको पढ़ना है। देखिए, इसका अरेंजमेंट दो टाइप का होता है, फर्स्ट एंड सेकेंड। फर्स्ट को कहते हैं हम सीरीज कॉम्बिनेशन, सीरीज कॉम्बिनेशन, सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ बैटरी। और सेकेंड जो होता है उसको हम कहते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ बैटरी।
पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ बैटरी। अब इसके बारे में तो डिटेल्स हम उतना नहीं पढ़ेंगे क्योंकि आपके हायर क्लास में पढ़ना है, बट इसके बारे में हम जानने का जरूर प्रयास करेंगे। तो ये सीरीज और पैरेलल होता क्या है? सीरीज बस एक सिंपल में आप अपने बुक को खोलिएगा तो बैटरी के इस टाइप्स के नाम में कुछ डिफर मिलेगा, लेकिन वही चीज़ कह रहा है। आपके बुक्स में लिखा है बैटरी विथ सेल इन सीरीज, बैटरी आपके बुक में लिखा है बैटरी विथ सेल इन सीरीज, उसी को कहा जाता है सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ बैटरी। क्लियर? और सेकेंड में जो आपका लिखा हुआ है बैटरी विथ सेल इन पैरेलल, उसी को कहा जाता है पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ बैटरी। क्लियर है? अब हम आते हैं इसके कॉम्बिनेशन का जो आपके बुक में दिया हुआ। देखिए पहला आपका कौन सा है? सीरीज कॉम्बिनेशन। सीरीज कॉम्बिनेशन कहने का सेंस ये होता है, इसको आप ध्यान से देखना, सीरीज और पैरेलल में क्या डिफरेंस है। मैंने फर्स्ट नंबर यहाँ दिया और सेकेंड नंबर ये दिया। फर्स्ट नंबर मैं सीरीज का डिस्कस करूंगा और सेकेंड आपका पैरेलल में। मैंने पहले 2 बैटरी लेता हूँ। क्या लेता हूँ? 2 बैटरी। इधर साइड भी मैंने 2 बैटरी लिया, इधर साइड भी 2 बैटरी लिया। अब ये मैं ये कैप लगा रहा हूँ, मतलब कहने का सेंस देखिए, इधर साइड में 2 बैटरी ले लेता हूँ। अब देखिए ये आप जानते हैं कि इस साइड वाला टर्मिनल कौन सा? पॉजिटिव, और इस साइड वाला निगेटिव। इसमें भी इस साइड वाला क्या होगा? पॉजिटिव और ये निगेटिव। अब हमको पढ़ना है कॉम्बिनेशन कैसे होता है सीरीज। सीरीज कॉम्बिनेशन कहने का सेंस ये होता है कि एक पॉजिटिव टर्मिनल से अगर हमने क्या किया, वायर को निकाला और क्या किया, फर्स्ट बैटरी के, ये जो फर्स्ट बैटरी है और ये सेकेंड बैटरी है, फर्स्ट बैटरी के नीचे निगेटिव वाले से क्या किया, मैंने जोड़ दिया पॉजिटिव वाले एंड के साथ दूसरे बैटरी का। बात समझ में आया? मैंने फर्स्ट वाले एंड से पॉजिटिव वाले से निकाल दिया एक टर्मिनल, और सेकेंड टर्मिनल जो इसके निगेटिव साइड से था वो अगले बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल के साथ जोड़ दिया, और बचा फिर निगेटिव एंड वाला, उसको मैंने एक एंड निकाल दिया। तो ये जो कॉम्बिनेशन आपका होता है, ये जो कॉम्बिनेशन होता है, इसको आप कहते हैं क्या? सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ ए बैटरी। अगर आप इसी दोनों एंड से कोई आपका कोई रेसिस्टेंस या बल्ब आप इसको ऐड करके जलाएंगे तो वो आपका कॉम्बिनेशन क्या कहलाएगा? बैटरी का सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ बैटरी। अब हम इसी केस में आते हैं किसमें? पैरेलल कॉम्बिनेशन में। इसमें देख रहे हैं पॉजिटिव टर्मिनल से निकाला और निगेटिव को अगले के पॉजिटिव के साथ जोड़ा था, बट इसमें थोड़ा सा चेंज होता है। देखिए क्या होता है, इसका पॉजिटिव टर्मिनल और इसके पॉजिटिव टर्मिनल दोनों को हम क्या करते हैं, एक दूसरे से जोड़ देते हैं, और एक कंपोजिट लास्ट में हम निकालते हैं। ये एंड वाला, ये एंड निकालते हैं, ए एंड को मैंने इस तरीक़ा से, और बी एंड वाले में क्या करते हैं, दोनों निगेटिव वाले से वायर निकालते हैं, दोनों निगेटिव वाले से वायर निकालते हैं और दोनों को एक साथ जोड़ते हुए फिर अगला एंड निकालते हैं बी। और जब हम ए और बी के साथ कोई बल्ब या कोई रेसिस्टर, कोई बल्ब और कोई रेसिस्टर को अगर हम ऐड करते हैं तो वो उसमें से ग्लो या कुछ भी रोटेट करता है या कुछ भी एनीथिंग यूज करते हैं। तो आपको समझ में आ गया सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या होता है। हम फर्स्ट के पॉजिटिव से निकालते हैं एक वायर, और सेकेंड के इसके जो निगेटिव टर्मिनल है उसके अगले बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल के साथ उसको ऐड कर देते हैं, और फिर निगेटिव एंड से दूसरे साइड को निकालते हैं। बट पैरेलल में क्या करते हैं, फर्स्ट बैटरी के पॉजिटिव साइड और सेकेंड बैटरी के पॉजिटिव साइड दोनों को मिलाकर हमें एक कनेक्शन करके एक बाहर वायर निकालते हैं, और फिर पैरेलल कनेक्शन का इसका नेगेटिव साइड का करने के लिए हम दोनों साइड से आपको निगेटिव को टच कराते हुए एक वायर को निकालते हैं। अब इस दोनों एंड को हम बल्ब को लगाएंगे तो ग्लो करेगा। ये बात समझ में आ गया, सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन। अब हम आते हैं आपके नेक्स्ट टॉपिक पे। ओके, अब जो हम आते हैं आपका सिंबल्स पे आते हैं कि कौन कौन सा सिंबल्स जो आपके बुक में दिया हुआ है उसके टॉपिक पे अब हम आते हैं, सिंबल्स। अगला टॉपिक है आपका सिंबल। मैं बार बार कर रहा हूं, आप लोग जब भी पढ़िएगा तो बुक को आगे में रख के फिर समझिएगा तो इजी रहेगा समझना। अब देखिए सिंबल, आपके बुक में कुछ कुछ इलेक्ट्रिक कंपोनेंट्स का सिंबल पढ़ना है, हम उस सिंबल के बारे में डिस्कस करेंगे। फर्स्ट में आपका सिंबल में है कनेक्टिंग वायर। आपका फर्स्ट में जो बताया है कनेक्टिंग वायर। कनेक्टिंग वायर क्या होता है? कनेक्टिंग वायर एक कॉपर वायर होता है जिसके ऊपर एक कॉटन का ऊपर से क्या किया रहता है, कॉटन का एक कपड़े के साथ उसको ऊपर से ढका रहता है। समझ में आई बात? तो आप कह सकते हैं इट इज ए मेड विथ कॉपर विद द कॉटन इंसुलेशन।
इट इज मेड विथ कॉपर विथ कॉटन इंसुलेशन इज कॉल्ड कनेक्टिंग वायर। क्लियर है? आप इसका डिफिनेशन में बोल सकते हैं और इसका बोल सकते हैं कि इसका रेसिस्टेंस जो होता है वो वेरी निग्लिजिबल होता है। क्लियर है? अब हम नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं, आपका वो है फिक्स्ड रेसिस्टेंस। फिक्स्ड रेसिस्टेंस एक ऐसा रेसिस्टेंस होता है जिसका रेसिस्टेंस का वैल्यू फिक्स्ड होता है और उसका हम यूज करते हैं किसी ऐसे कंपोनेंट्स में जिसमें कि हमको फिक्स्ड अमाउंट का रेसिस्टेंस चाहिए। तो समझ में आ गया? द कंपोनेंट्स विच रेसिस्टेंस इज ए फिक्स्ड अमाउंट दैट इज कॉल्ड द फिक्स्ड रेसिस्टेंस। क्लियर? अब आपका नेक्स्ट टॉपिक है वेरिएबल रेसिस्टेंस। देखिए इसको समझिए, वेरिएबल रेसिस्टेंस, वेरिएबल रेसिस्टेंस। अब देखिए आपके जो बुक में है वेरिएबल रेसिस्टेंस को 2 टाइप्स में डिवाइड किया गया है। देखिए मैं बता रहा हूं, वेरिएबल रेसिस्टेंस को कहा गया है कि रियोस्टेट, देखिए और अननोन वेरिएबल रेसिस्टेंस। और सेकेंड आपका है रेसिस्टेंस बॉक्स। इसका दूसरा टाइप्स है रेसिस्टेंस बॉक्स और इसको कहा जाता है, इसको अननोन और इसको नॉन रेसिस्टेंस। अब देखिए आपको जो बुक में पढ़ना है, एक वेरिएबल वाले का साइन पढ़ना है, एक आपको किसके बारे में पढ़ना है, फिक्स्ड रेसिस्टेंस के बारे में पढ़ना है, एक रियोस्टेट के बारे में पढ़ना है। तो रियोस्टेट को जनरली हम, ये जो आपका रियोस्टेट है, रियोस्टेट को जो हम पढ़ते हैं उसको आप समझिए कि रियोस्टेट का कौन कौन सा कैसे कैसे इसका नोटेशन होता है। देखिए वेरिएबल रेसिस्टेंस कहने का सेंस, ऐसे रेसिस्टेंस बना दिया और आप यहाँ पर एक पिन के साथ आगे पीछे करके, अगर पिन को हम यहाँ करेंगे तो इससे क्या होगा, रेसिस्टेंस का वैल्यू घटता बढ़ता है, इसलिए इसको कहते हैं वेरिएबल रेसिस्टेंस। अब हम आते हैं किस पे, रियोस्टेट्स विद द अननोन वेरिएबल रेसिस्टेंस। अननोन वेरिएबल रेसिस्टेंस को हम किस तरह से डिनोट करते हैं वो देखिए। इसको हम डिनोट करते हैं कुछ इस डिजाइन से, कुछ ऐसे, कुछ ये सर्किट डिजाइन है, इसको हम क्या करते हैं, इस तरीका से हम एरो लगाकर, इस तरीका से हम एरो लगाकर हम इसके टर्मिनल को या फिर इसके हम साइन को डिनोट करते हैं। तो आप इसको ऐसे भी बोल सकते हैं, ये ए पॉइंट हुआ, ये बी पॉइंट हुआ, और इसमें से जो ये एरो कटिंग होता है उस सर्किटल डिजाइन से इसको डिनोट किया जाता है। अब आता है हमका रेसिस्टेंस बॉक्स। तो रेसिस्टेंस बॉक्स को हम कुछ नहीं, एक बॉक्स दे देते हैं और यहाँ आर बी लिख देते हैं और इसका भी हम 2 इंट निकाल के इस तरीका से ए बी लिख देते हैं। तो आपको ये बात समझ में आ गया होगा कि वेरिएबल रेसिस्टेंस जो होता है वो रेसिस्टेंस के वेरी को मेजर करता है और वेरिएबल रेसिस्टेंस का साइन ये होता है। और ये जो देखते हैं एरो, आगे जाके पढ़िएगा, बट इसका नाम ये एरो का होता है जॉकी, जो कि पढ़ना नहीं पर समझना जरूरी है। जॉकी कहते हैं, इससे आगे पीछे करके रेसिस्टेंस को घटाया बढ़ाया जाता है। बट वेरिएबल रेसिस्टेंस के भी 2 टाइप्स होते हैं। फर्स्ट होते हैं रियोस्टेट या फिर अननोन वेरिएबल रेसिस्टेंस। अननोन वेरिएबल रेसिस्टेंस का मतलब होता है इसके बारे में हमें नोन नहीं है कि इसका रेसिस्टेंस का वैल्यू आखिर है क्या। इसको हम घटा बढ़ा तो सकते हैं, लेकिन कितना घटाते हैं कितना बढ़ाते हैं उसके बारे में हमें पता नहीं है, इसलिए हम इसे कहते हैं अननोन वेरिएबल रेसिस्टेंस। बट हम दूसरे टाइप में चलते हैं, किसका, रेसिस्टेंस बॉक्स या फिर नॉन वेरिएबल रेसिस्टेंस। इस रेसिस्टेंस बॉक्स का मतलब ये होता है, या फिर कहते हैं नॉन वेरिएबल रेसिस्टेंस का मतलब ये होता है कि हमें इस वेरिएबल जो रेसिस्टेंस है उसका वैल्यू हमें पता रहता है। बस इतना ही डिफरेंस है और इतना ही चीज़ आपको पढ़ना है। अब हम चलते हैं इसके नेक्स्ट टॉपिक में। ओके फाइन, समझ रहे हैं।
अब देखिए अगला टॉपिक है आपका इसमें इंडक्टर। इंडक्टर आखिर होता क्या है? इंडक्टर कुछ नहीं, बस एक सिंपल समझ लीजिए, आपको हम इंडक्टर के बारे में और अच्छे से इलेक्ट्रोमैग्नेट जब पढ़ाएंगे तो इंडक्टर के बारे में और अच्छे से बताएंगे। बस आप जान लीजिए कि इंडक्टर आखिर होता क्या है। इंडक्टर कुछ नहीं, बस एक सर्कुलर कॉइल होता है, कॉपर का या फिर आयरन का एक सर्कुलर कॉइल होता है जिसके दो एंड से करंट, इस तरह से करंट को सर्कुलर वे में पास आउट कराया जाता है। एक सर्कुलर कॉइल होता है कॉपर का जिससे करंट को पास कराया जाता है, करंट को इस तरीक़ा से सर्कुलर होते हुए पास कराया जाता है। देखिए इस तरह से मूवमेंट कराते हुए करंट को हम पास करते हैं। इसके बारे में हम डिटेल्स रूप से इलेक्ट्रोमैग्नेट के केस में अच्छे ढंग से पढ़ेंगे। बस अभी आप इतना ही जानिए कि एक सर्कुलर कॉइल होता है कॉपर का या फिर आयरन का जिससे कि करंट को सर्कुलर वे में पास कराया जाता है, उसी कंपोनेंट्स का नाम है आपका इंडक्टर। अब हम चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में। सेल्स तो मैंने पढ़ा दिया है, अब हम चलते हैं गैल्वेनोमीटर में। तो गैल्वेनोमीटर होता क्या है उसके बारे में बस सिंपल समझना है कि एक डिवाइस क्या होता है गैल्वेनोमीटर। गैल्वेनोमीटर ये कौन सा डिवाइस है? ये एक ऐसा डिवाइस है जो कि क्या करता है, करंट को डिटेक्ट करता है। मतलब गैल्वेनोमीटर इज ए डिवाइस विच डिटेक्ट द करंट इन ए सर्किट। मतलब सिर्फ ये बताता है कि सर्किट में करंट पास हो रहा है या ना हो रहा है, इतना ही बताता है। कितना वैल्यू हो रहा है ये नहीं बताता है, सिर्फ करंट पास हो रहा है या नहीं होता है ये बताता है। तो डेट मीन्स आप कह सकते हैं गैल्वेनोमीटर इज ए डिवाइस विच डिटेक्ट द करंट इन ए सर्किट। क्लियर है? और गैल्वेनोमीटर को आप सर्किटल डायग्राम के रूप में इस तरीका से बता सकते हैं। देखिए ये हो गया जी से गैल्वेनोमीटर, यहाँ आप लिख सकते हैं, और ये एक निडल लगा रहता है जिसके थ्रू आप बताते हैं। इस तरीका से आप दिखा दीजिए। ये हो गया आपका ए पॉइंट, ये हो गया आपका बी पॉइंट। ए और बी पॉइंट कहने का मतलब एक टर्मिनल को यहाँ से ऐड करते हैं, दूसरे टर्मिनल को यहाँ से ऐड करते हैं। अगर करंट फ्लो होगा तो इसमें डिफ्लेक्शन शो करेगा। मतलब ये जो अभी आपका जीरो पर है, अगर मान लीजिए यहाँ पर जीरो है तो इसमें डिफ्लेक्शन क्या होगा, ये आपका इस तरीका से रोटेट कर जाएगा। तो आपको समझ में आ जाएगा कि इस सर्किट में करंट का फ्लो हो रहा है कि नहीं। अब हम चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। ओके, अब देखिए आपका नेक्स्ट टॉपिक है एमीटर। एमीटर, व्हाट इज एमीटर? हम सारे को सब समझेंगे, क्वेश्चन आंसर बनाएंगे और उसके बाद भी डिटेल से और पढ़ेंगे। अभी आपका सिंबल्स पढ़ना है। अब आपका नेक्स्ट टॉपिक है एमीटर। अब देखिए आपका जो नया टॉपिक है एमीटर, उसके बारे में पढ़ना है। एमीटर जो होता है वो तो आप जान चुका है। गैल्वेनोमीटर क्या करता है, वो सिर्फ करंट को दिखाता है, करंट इसमें फ्लो हो रहा है या नहीं हो रहा है। बट एमीटर क्या करता है, उसके वैल्यू को दिखाता है। क्या दिखाता है? उसके वैल्यू को, इसमें कितना अमाउंट का करंट पास कर रहा है। तो कह सकते हैं एमीटर इज ए डिवाइस विच गेन द वैल्यू ऑफ करंट इन द सर्किट। क्लियर है? आप अच्छे ढंग से समझ लीजिए। और आप सर्किटल डायग्राम के रूप में बस सिंपल सा वही गैल्वेनोमीटर में जी हम इसलिए लेते हैं कि ये गैल्वेनोमीटर है, और ए इसलिए हम लिख देते हैं कि ये एमीटर है। एमीटर, इसमें भी दो इंड होता है इस तरीका से। इसमें ए इंड ये कह सकते हैं और बी इंड ये कह सकते हैं। ये दोनों टर्मिनल से अगर हम किसी कंपोनेंट्स को ऐड करके किसी सर्किट में ऐड करते हैं, अगर इसमें डिफ्लेक्शन शो करता है, कितना डिफ्लेक्शन शो करता है, यहाँ पॉइंट बना रहता है। देखिए यहाँ अगर 0 पॉइंट है तो यहाँ पर लिखा रहेगा 0.5 एम्पियर, समथिंग अलग अलग भी रहता है, 0.5, 1, 2, 3, 4, ऐसे ही हर एक अलग अलग टाइप का एमीटर होता है। अगर इसमें मान लीजिए कोई सर्किट में करंट पास कर रहा है 1 एमीटर, तो यहाँ पर ये डिफ्लेक्शन जो है यहाँ से हटकर किस पे चला जाएगा, 1 एमीटर पे शो करेगा। डेट मीन्स आप कह सकते हैं कि एमीटर इज ए डिवाइस विच डिटेक्ट द अमाउंट ऑफ करंट पासिंग इन ए सर्किट। क्लियर है एमीटर? अब हम नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं वोल्टमीटर पे। तो व्हाट इज वोल्टमीटर, इसको समझने के लिए बस आप यहाँ ध्यान दीजिएगा कि व्हाट इज वोल्टमीटर, क्लियर हो जाएगा आपका अभी। वोल्टमीटर
अब देखिए, आपने गैल्वेनोमीटर समझ में आया। गैल्वेनोमीटर क्या होता है? सिर्फ करंट के डिटेक्शन को समझाता है, करंट इसमें फ्लो हो रहा है सर्किट में नहीं, वो उसे बताता है। एमीटर जो होता है, करंट कितना पास कर रहा है सर्किट में, वो उसको बताता है। लेकिन वोल्ट मीटर क्या कहता है? देखिए वोल्ट लगा हुआ है ना यहाँ पे, दैट मीन्स ये क्या बताएगा? दो पोटेंशियल डिफरेंस, वोल्ट को ही पोटेंशियल डिफरेंस भी पोटेंशियल कहा जाता है। मतलब ये दो पॉइंट के बीच का पोटेंशियल बताएगा, वोल्टेज बताएगा कि दो पॉइंट के बीच में क्या है डिफरेंस। और डिफरेंस तो आप यही निकालते हैं ना, अगर आप अपने घर से स्कूल जाते हैं तो ये घर से और स्कूल जाने के बीच का डिफरेंस कैसे मेजर करते हैं? यहाँ से पूरा स्कूल और इसमें से आप अपने हाउस वाले घटाते हैं, सब्सट्रैक्ट करते हैं, तब तो यह डिफरेंस निकालते हैं ना। तो वही डिफरेंस आपका यहाँ वोल्ट मीटर निकालता है। दैट मीन्स कह सकते हैं वोल्ट मीटर इज ए डिवाइस विच डिटेक्ट द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द 2 पॉइंट ऑन ए सर्किट। क्लियर है? इस तरीका से समझिए। अब देखिए वोल्ट मीटर का जो आपका दिखा रहा है, वोल्ट मीटर का भी उसी डायरेक्शन वैसा ही सर्किटल डायग्राम होता है। वोल्ट मीटर का सिंपल समझिए, वोल्ट मीटर को आप यहाँ भी लिख दीजिए क्या कि वोल्ट मीटर है, और यहाँ पर एक एरो डायरेक्शन बता दीजिए। और इस तरीका से आपका ए और बी, ये आपका टर्मिनल हो गया। ये भी लिखने का मतलब हो गया यहाँ पर ये वोल्ट मीटर है, यहाँ पर भी कुछ मेजरिंग लिखा रहेगा, कुछ वैल्यू। आपको सर्किट समझना है, सिर्फ मैं सर्किट बता रहा हूँ, वो आपका एप्लीकेशन जो भी होगा आपको लेबोरेटरी या फिर समथिंग में और अच्छे ढंग से बताया जाएगा। अभी आपको सिंबल पढ़ना है सर। तो ये एक वोल्ट मीटर है। अब देखिए, बोलिएगा ये पोटेंशियल डिफरेंस कैसे मेजर करते हैं? आप जाते होंगे किसी दुकान में तो वहाँ देखते होंगे जो आपका मैकेनिक है वो दो इस टाइप का रॉड टाइप का रखे रहता है और जाता है कहीं कहीं उसको टच करता है, तो देखते होंगे यहाँ पर डिफ्लेक्शन शो करता है। तो वो डिफ्लेक्शन कौन सा शो करता है? ये आपका वोल्ट मीटर ही शो करता है। अगर दो के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस है तो यहाँ डिफ्लेक्शन शो करेगा। अगर डिफ्लेक्शन शो नहीं करेगा पोटेंशियल डिफरेंस का, दैट मीन्स वो जो आपका इक्विपमेंट है वो आपका क्या हो गया? खराब हो गया। वही चीज़ आपका मैकेनिक्स वहाँ दुकान पे शॉप पे अपना चेक करता है। तो पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करने के लिए जो हम डिवाइस का यूज करते हैं उस डिवाइस को क्या कहते हैं? वोल्ट मीटर। और इसका ये हो गया सर्किटल डायग्राम। अब हम नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। चलिए, अब देखिए आपको पढ़ना है डीसी जनरेटर और एसी जनरेटर। अब आखिर जनरेटर होता क्या है थोड़ा सा पढ़ना है, पढ़िए इसको अच्छे से। जनरेटर, इसके लिए खासकर डिटेल्स से आगे क्लास में तो पढ़िएगा ही, लेकिन जितना पढ़ना है उतना जान लीजिए। जनरेटर आखिर क्या होता है? जनरेटर इज ए डिवाइस, मैंने क्या बोला? जनरेटर इज ए डिवाइस विच कन्वर्ट्स मैकेनिकल एनर्जी इनटू द इलेक्ट्रिकल एनर्जी। किसमें? मैकेनिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। मैकेनिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। अब क्वेश्चन ये आता है व्हाट इज मैकेनिकल एनर्जी? मैकेनिकल एनर्जी वैसा एनर्जी कहते हैं जो किसी बॉडी के पार्ट्स से क्रिएट होता है, वैसा एनर्जी। अब देखिए मैकेनिकल एनर्जी जैसे कोई भी रोटेट कर रहा है, कोई भी पार्ट्स रोटेट कर रहा है किसी मशीन का, तो उसको कहेंगे आप क्या? मैकेनिकल एनर्जी। जो भी उसके बॉडी के मूवमेंट के कारण जो भी एनर्जी क्रिएट होता है उसको कहते हैं मैकेनिकल एनर्जी। और उससे क्या क्रिएट होगा? इलेक्ट्रिकल एनर्जी। इलेक्ट्रिकल एनर्जी के बारे में आप जानते होंगे कि इसके दो टाइप्स होते हैं इलेक्ट्रिकल एनर्जी के। इलेक्ट्रिकल एनर्जी 2 टाइप्स के होते हैं, एक एसी जिसको कहते हैं अल्टरनेटिंग करंट, और डीसी जिसको कहते हैं डायरेक्ट करंट। एसी जो आप अपने घर में यूज करते हैं, ये सब जितने भी हैं वो कहलाते हैं एसी, और डीसी जो कि आप बैटरी से यूज करते हैं उसको कहते हैं डीसी। एसी डीसी के बारे में हम डिटेल से दूसरे क्लास में पढ़ेंगे, बट हमको जो पढ़ना है जनरेटर के बारे में हम उसकी बात करते हैं। जनरेटर के बारे में हम जान गए, मैकेनिकल एनर्जी को कन्वर्ट करता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। मैकेनिकल एनर्जी एक ऐसा एनर्जी होता है जो बॉडी, किसी भी मशीन के बॉडी के पार्ट्स के मूवमेंट के कारण क्रिएट होता है, उसको कहते हैं मैकेनिकल एनर्जी। और इलेक्ट्रिकल एनर्जी जानते हैं कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी 2 टाइप्स के होते हैं, ये एसी भी हो सकते हैं, डीसी भी हो सकते हैं। तो समझ में आ गया आपको जनरेटर का क्या वर्क है। अब जनरेटर के टाइप्स कौन कौन होते हैं वो हम जानते हैं। इसके 2 टाइप्स होते हैं, फर्स्ट एंड सेकेंड को हम डिस्कस करेंगे जो आपको पढ़ना है। फर्स्ट में है एसी जनरेटर, एसी जनरेटर, और सेकेंड में है आपको कौन सा? डीसी जनरेटर।
मैं बार बार बोल रहा हूँ कि आप लोग अपने बुक को अपने सामने में रखिएगा, फिर मेरे नोट्स को समझिएगा या बोर्ड में जो मैं डिस्कस कर रहा हूँ समझिएगा, सारा कॉन्सेप्ट समझ में आएगा। अब देखिए एसी जनरेटर, मतलब जनरेटर है तो मैकेनिकल एनर्जी को तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी में चेंज करेगा ही करेगा, लेकिन एसी जनरेटर मतलब मैकेनिकल एनर्जी को आपको किस में चेंज करेगा? अल्टरनेटिंग करंट वाले इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। किसमें? एसी जनरेटर का कहने का सेंस हो गया वैसे जनरेटर जो कि आपका मैकेनिकल एनर्जी को किस करंट में चेंज करेगा? एसी मतलब अल्टरनेटिंग करंट। मतलब ए डिवाइस या फिर ए मशीन विच कन्वर्ट्स द मैकेनिकल एनर्जी इनटू द एसी या अल्टरनेटिंग करंट, दैट इज कॉल्ड द एसी जनरेटर। और सेम इसके जस्ट अपोजिट डीसी जनरेटर वही होगा द डिवाइस या फिर द मशीन विच कन्वर्ट्स द मैकेनिकल एनर्जी इनटू द डीसी इलेक्ट्रिकल एनर्जी या फिर डायरेक्ट करंट। क्लियर हो गया? ए मशीन या फिर ए डिवाइस विच कन्वर्ट्स मैकेनिकल एनर्जी इनटू द डायरेक्ट करंट इज कॉल्ड डीसी जनरेटर। क्लियर है आपको एसी एंड डीसी के बारे में? ओके अब हाँ, एक आपको सिंबल पढ़ना है। सिंबल सिंपल सा है एसी जनरेटर का। देखिए यहाँ पे एसी जनरेटर का सिंबल और डीसी जनरेटर का सिंबल सिर्फ पढ़ लेना है, वो समझ लीजिए सिर्फ। डीसी जनरेटर को हम एक बॉल, इस टाइप का एक बॉल बनाते हैं। इसके जैसे देखते हैं बॉल में एक क्या होता है, ग्रिप टाइप का बना रहता है, हम उस तरह से एक ग्रिप बनाते हैं। और देखिए एक साइड वाले इंड्स को हम इस तरीका से लाकर इस तरीका से टच करा देते हैं और अगले वाले को भी हम इस तरीका से इस तरह से टच कराते हुए इस तरीका से निकाल देते हैं। तो ये जो हमारा नोटेशन होता है ये हमारा किसका होता है? डीसी जनरेटर का होता है। किसका होता है? डीसी जनरेटर का होता है। अब देखिए एसी जनरेटर का क्या होता है? एसी जनरेटर का देख लीजिए, ये सिंपल सा एसी जनरेटर को हम एक इस तरह से ऐसे इसके अंदर एक कोड टाइप का बना देते हैं सिंबल। उसके बाद हम क्या करते हैं, एक इनर्ट अंदर वाले से, एक अंदर वाले से ऐसे और एक बाहर वाले से ऐसे, इस तरीका से हम निकालकर हम एसी जनरेटर को भी डिफाइन करते हैं या सर्किटल डायग्राम से शो करते हैं। बस इतना ही पढ़ना है आपको, ठीक है? तब हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ते हैं एसी जनरेटर के बाद हीटिंग इफेक्ट ऑफ द इलेक्ट्रिक करंट। ये कुछ नहीं, आप लोग डेली लाइफ में देखते होंगे कि ज़्यादा देर तक कोई भी हम इक्विपमेंट को चलाते हैं तो वो धीरे धीरे गर्म हो जाता है। दैट इज कॉल्ड ना हीटिंग इफेक्ट ऑफ द इलेक्ट्रिक करंट। मतलब ड्यू टू द इलेक्ट्रिक करंट पासेज ए हीट इज जनरेटेड, दैट इज कॉल्ड द हीटिंग इफेक्ट ऑफ द इलेक्ट्रिक करंट। आप इसको ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं, द करंट the heat is developed after passing the electric current in a component that is called the heating effect of the electric current। बस हम इसके एग्जाम्पल 2-3 का चर्चा करते हैं, फिर हम नेक्स्ट क्लास में इसकी बात करेंगे, ठीक है? तो जैसे आप प्रेस करते हैं तो प्रेस में देखते हैं आप करंट के लिए क्या करते हैं, आप इस प्लग में ऐड करते हैं और आपको हीटिंग इफेक्ट के कारण क्या करते हैं, आप आयरन को गर्म कर लेते हैं और उससे आप प्रेस करते हैं। या फिर आप ब्रेड को टोस्टर करने में जो ब्रेड को देखते हैं गर्म करके, या फिर पिज़्ज़ा शॉप पर देखते हैं गर्म करने वाला, वो सब क्या, हीटिंग इफेक्ट ऑफ द इलेक्ट्रिक करंट। और सबसे अच्छा हीटर जो आप देखते हैं ठंडे के दिन में अपने हीटर के लिए आप एक जाते हैं, उसे अप्लायंस को क्या करते हैं, एसी से कनेक्ट कर देते हैं और उसके नाइक्रोम वाला जो वायर होता है उससे आप हीट जनरेट करके आप हीट को एक्वायर करते हैं। दैट इज ऑल्सो कॉल्ड द एग्जाम्पल्स ऑफ द हीटिंग इफेक्ट ऑफ द इलेक्ट्रिक करंट। ओके, तो नेक्स्ट हम क्लास में आपको पढ़ाएंगे इसके एप्लीकेशन के बारे में कि हीटिंग इफेक्ट्स ऑफ द मतलब कि इलेक्ट्रिक करंट का एप्लीकेशन क्या है। बस सिंपल सा 2-3 है तो समझ ही लीजिए, कुछ है नहीं खास। हीटर में यूज़ करते हैं हम, उसको प्रेसिंग में यूज़ करते हैं, टोस्टर के रूप में यूज़ करते हैं, या फिर गीजर्स में यूज़ करते हैं, यही इसके एप्लीकेशन है। और हाँ, आपका जो एक हीटर में जो यूज किया जाता है वो नाइक्रोम का वायर यूज किया जाता है, जिसमें कि कुछ अमाउंट्स के मटेरियल होते हैं, उसके परसेंटेज को सिर्फ हम जान लेते हैं। तो 60% इसमें निकेल होते हैं, आपके 20% आयरन होते हैं और आपके कितने 15% आपका उसमें क्रोमियम होते हैं। इतने ही बात पढ़ना है। अब आपको हम नेक्स्ट क्लास में चर्चा करेंगे आपको किसके बारे में, फ्यूज के बारे में और CFL के बारे में। थैंक यू हैव